हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एस्टेट जोन। फ्रेंड, आज मैं आपको सीटेट से रिगार्डिंग हर कुछ वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि सीटेट अब साल में कितने बार होंगी, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें क्राइटेरिया है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या भी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं सारा कुछ आज आपको इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो अगर फ्रेंड आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं लाते रहता हूँ और सीटेट का तैयारी इस चैनल पे आपको फ्री में कराया जाएगा, विथ नोट हर कुछ फ्री में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले सीटेट जो होता था वो कोविड से पहले साल में 2 बार कंडक्ट होती थी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से फिर ऑनलाइन हो गया। इससे पहले ऑफलाइन होता था तो 1 बार होने लगा, और लेकिन अब जो है अब सीटेट दो बार होगा साल में। एक तो इस बार देखिए अब जुलाई में होने का बहुत ज़्यादा चांस हो रहा है कि जुलाई में सीटेट होगा। देखिए अगर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आने का होगा तो अप्रैल के सेकेंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता है, अगर दिसंबर में तो होना ही होना है, लेकिन अप्रैल के सेकेंड वीक या मई तक में तो आ ही जाएगा इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि जुलाई में इसको कंडक्ट करानी है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या इसका पैटर्न है, क्या है पेपर 2 में, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। देखिए फ्रेंड, सीटेट में पेपर 2 तरह के होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, जिसमें कि 1 to 5 के टीचर बनता है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है फ्रेंड, वो अगर आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, बीईएलएड हैं या डिप्लोमा कोई भी कोर्स किए हैं टीचर रिलेटेड 2 ईयर का, तो आप एलिजिबल हैं उसमें। और इसमें ये 150 क्वेश्चन मिनट होता है और 150 क्वेश्चन, और ये बायलिंगुअल होता है। और आगे इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग्स भी नहीं रहती है। तो अब देखिए क्या क्या पैटर्न है इसमें। सीडीपी रहता है 30 मार्क्स का, उसके बाद फिर ईवीएस रहता है 15 मार्क्स का, कंटेंट रहता है, और 15 मार्क्स का पेडागोगी, ये भी 30 मार्क्स का रहता है। इसमें क्या क्या मतलब पढ़ना है फ्रेंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कहाँ से क्या चेंजेज हुए हैं, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो इसमें था कि 30 मार्क्स का सीडीपी और 30 मार्क्स का ईवीएस, जिसमें कि ईवीएस में 15 कंटेंट और 15 पेडागोगी रहेगा। आगे देखिए ये मैथ्स, जो कि इसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रहेगा फ्रेंड्स, और 15 पेडागोगी का रहेगा, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। अब आ जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 फ्रेंड्स, आपका अगर हिंदी बेहतर है या इंग्लिश है बेहतर, तो उसमें से फर्स्ट लैंग्वेज आप वो चूज़ कीजिए। लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए, या फिर लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश है या संस्कृत है तो आप वो ले सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो ये टोटल आपका 150 नंबर का होता है, और ये 150 मिनट मिलता है। ये पेपर फर्स्ट के लिए है। तो देखिए पेपर सेकंड के लिए इसमें सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज 1 में वही आप हिंदी लें या फिर इंग्लिश, जो भी आपका बेहतर है पहले वो ले लें। फिर आप सेकंड लैंग्वेज में अगर आपका संस्कृत है या इंग्लिश है तो सबसे पहले तो हिंदी लेना चाहिए पेपर फर्स्ट में, और सेकंड में आप अगर इंग्लिश में बेहतर है तो इंग्लिश लीजिए, या फिर संस्कृत में है तो संस्कृत लीजिए। आगे फ्रेंड इसी तरह आगे ये 4 में आ जाता है आपका ये मैथ्स या साइंस, जो कि 60 नंबर का पूछा जाता है फ्रेंड, 60 नंबर्स। और अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 60, या फिर एसएसटी यानी सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 60 आपका इसमें भी। अब इसमें से हो जाता है फ्रेंड्स कि मैथ साइंस कौन लेगा और एसएसटी कौन लेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए मैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी जिनका भी ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट होगा या मैथ्स से वो ग्रेजुएट होंगे तो वो साइंस वाले पोर्शन लेंगे, और जो एसएसटी या फिर ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री ये सभी से ग्रेजुएशन किए होंगे तो वो सोशल साइंस लेंगे, और ये 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में ये जो एसएसटी का है इसमें से 40 मार्क्स आपको कंटेंट रिलेटेड हो जाएगा, और 20 मार्क्स पेडागोगी का होगा इसमें, पेडागोजी का। और ये मैथ साइंस में भी 40 आपको कंटेंट रिलेटेड, और फिर 20 आपको पेडागोजी से हो जाता है। तो देखिए अब ये पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है फ्रेंड्स, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले एग्ज़ाम से ये ऐसा पैटर्न में देखा जा रहा है। ईवीएस में फ्रेंड, जो कि पेपर 1 के लिए है, उसमें साइंस का ज़्यादा पूछा जा रहा है, साइंस का क्वेश्चन ईवीएस वाले में। और फिर ऐसे तो 1 to 5 तक का आप कीजिएगा तो अच्छे से बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ है कि आप
कैसे रहते हैं, खाने पीने का क्या है, इससे। और कुछ इसमें साइंस का क्वेश्चन, साइंस का डिजीज़ के बारे में कुछ दे दिया जाता है, वो साइंस से इसमें पूछा जा रहा है। ईवीएस में चेंजेस हुआ है। और पेडागोजी में भी कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि एफएलएन से क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा था ज़्यादा, निपुण से था, एनईपी 2020, ये सभी से पूछा जा रहा है। और एक ऑप्शन में चेंजेस भी किया जा रहा है। ऑप्शन पहले वाला आप देख रहे होंगे कि एक तो ये मतलब ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करके इस बार पूछा जा रहा है। आगे देखिए, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जितना पेडागोजी जो पूछ रहा है वो डायरेक्ट नहीं, अब ना आपको 150 मिनट जो मिल रहा है वो 150 मिनट में भी आपको कम पड़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में की। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एसएसटी में तो सबसे ज़्यादा, अगर एसएसटी पेपर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, या फिर जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है सीटेट के लिए। सही गाइडेंस से ही आप बेहतर कर पाएंगे। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सही गाइडेंस मिलना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, एसएसटी में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा एसएसटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन का जो होता है उसमें कथन निष्कर्ष वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगा। और उसके बाद देखिए, इसमें पासिंग क्या रहता है, जनरल का रहता है इसमें 90 मार्क्स, और ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी का 82 मार्क्स रहता है। चलिए अब देखिए, प्रिपरेशन कैसे करना है, इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल बता दूं कि कहाँ से क्या करना है। देखिए, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक 1 to 5 ईवीएस के लिए ये मस्ट है। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुक 1 to 5 पढ़िए, यानी 3 to 5 भी पढ़िएगा तो हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन 6 to 8 का कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट मैं आपको वो कंटेंट ही ला के प्रोवाइड कराऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है ईवीएस में। कुछ ऐसा 6 to 8 में टॉपिक में है, तो ये ईवीएस के लिए है, ईवीएस के लिए। और उसी तरह एनसीईआरटी बुक मैथ और साइंस के लिए 6 to 8 तक का आपको बेहतर तरीके से कर जाना है। और एसएसटी के लिए 6 to 8 एनसीईआरटी बुक। एसएसटी का तो ये तो तीनों चीज़ एकदम रामबाण है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी डायरेक्ट है, एनसीईआरटी से एकदम उठ के आता है क्वेश्चन इस तीनों से, कि कहाँ से मतलब ये पूछा जा रहा है। उसके बाद ये सभी में से ये सब करने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो जितना ज़्यादा कीजिए वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये सीटेट के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। फ्रेंड देखिए, अब ये एग्ज़ाम जुलाई में होता है या फिर दिसंबर में होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उतना टेंशन भी नहीं लेना है कि दिसंबर जुलाई में होगा। अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपका तैयारी जुलाई तक के लिए। अगर आप अभी से डेली 2 घंटा 1 घंटा करके भी निकालोगे तो अगर फिर नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है नोटिफिकेशन, अगर दिसंबर में ही होना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऐसा नहीं है अगर आप कि तुरंत आप चाहेंगे कि हम मैराथन कुछ देख लिए, मेरा वीडियो कुछ ऐसा वीडियो आएगा और मैराथन देखेंगे और मेरा हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब सीटेट बहुत ज़्यादा बदल गया है। नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये सभी था सीटेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको हमें देना था। तो इस वीडियो पे और इस पे आपको कल से ही मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एसएसटी का, जिसका भी एसएसटी है, और पेडागोजी भी मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से ही। तो अगर आप इस पे प्रॉपर ढंग से आपको तैयारी कराया जाएगा सीटेट का, विथ नोट भी आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी का एक चैप्टर का अच्छे से आपको थ्योरी, उसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पे बेहतर तरीके से करा जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।